डबल सर्कुलेटरी पाथवे देखा था और इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेटरी पाथवे देखा था और सिंगल सर्कुलेटरी पाथवे पढ़ा था। हम लोग जा रहे हैं मैमेलियन हार्ट के बारे में पढ़ने में। मैमेलियन मतलब यहाँ पे अपने बारे में, ह्यूमन हार्ट के बारे में। तो जो हमारा ह्यूमन हार्ट है ये थोरेसिस चैम्बर में प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है। थोरेसिस चैम्बर में प्रोटेक्टेड होता है, थोरेसिस कैविटी, थोरेसिस चैम्बर, ये वही एरिया है जिसको हम लोग जहाँ पर फेफड़ा प्रोटेक्टेड था, जहाँ पर आपका फेफड़ा प्रोटेक्टेड था। और थोरेसिस चैम्बर का फॉर्मेशन कुछ बोन्स के कारण हो रहा था, वर्टिब्रल बोन, ठीक है, और डायाफ्राम। तो डायाफ्राम इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर, ये बोनी स्ट्रक्चर था, यही था ना भाई। दो फेफड़ों के बीच में आपका हार्ट होता है और हल्का सा लेफ्ट साइड होता है, बाएं साइड। जो हार्ट का शेप और साइज का बात करते हैं, हम वेट में नहीं बता रहे हैं कि कितने ग्राम है, कितना मिलीग्राम, इस पर बात नहीं कर रहे हैं। किताब में लिखा है कि मुट्ठी आप बंद करें तो उस शेप का है, ये बोला जा रहा है ना, क्लोज फिस्ट, किताब में ये लिखा हुआ है। जो हमारा हार्ट है ये मायोजेनिक होता है, ये शुरू में लिखवाया भी था मैंने, मायोजेनिक होता है। मायोजेनिक मतलब ऑटो एक्साइटेबल होता है, ऑटो एक्साइटेबल, ठीक है ना, मतलब खुद से कंट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकता है। क्या कर सकता है? कंट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकता है। मायोजेनिक कहने का मतलब ये, न्यूरोजेनिक नहीं है। जैसे आप आर्थ्रोपोड्स में देखेंगे तो वहां पे जो हार्ट है वो न्यूरोजेनिक होता है, नर्व इम्पल्स आती है और नर्व इम्पल्स हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को रेगुलेट करता है। यहाँ पे सेल्फ एक्साइटेबल है, मतलब खुद से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, खुद से रिलैक्स कर सकता है, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। इतना बात समझ में आ रहा है? okay. अब अगर इसके स्ट्रक्चर पे बात करें, स्ट्रक्चर मतलब हम लोग चैम्बर्स की बात करेंगे। तो कुल मिलाकर 4 चैम्बर्स होते हैं, है ना, 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल। ओके, हम लोग स्ट्रक्चर वाइज देखते हैं हार्ट का, कि अगर हम लोग देखें तो हार्ट में दो चैम्बर्स होते हैं भाई, राइट पार्ट ऑफ द हार्ट और लेफ्ट राइट पार्ट ऑफ द हार्ट। क्लियर है ना सभी को, कौन सा लेफ्ट पार्ट है, कौन सा राइट पार्ट है? तो ये जो आपको दिख रहा है ये राइट पार्ट है और इधर वाला लेफ्ट पार्ट है। तो इधर हम लिख देते हैं लेफ्ट साइड और यहां लिख देते हैं राइट साइड। ये राइट साइड हो गया। ओके, तो ये दोनों जो है वेंट्रिकल है, दिस इज द वेंट्रिकल। तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट साइड में राइट वेंट्रिकल। जो लेफ्ट वेंट्रिकल उसका साइज क्या होता है? कुछ बड़ा होता है एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल्स। सही है? यहां तक समझ में आ रहा है सभी को? नो, जो इसका मस्कुलेचर होता है, यानी कि इसकी जो मसल्स होती हैं, जो वॉल होती हैं, वॉल हम बोलेंगे बल्कि, ये थिकर होती हैं, है ना। इसकी क्या होती हैं? थिकर होती हैं। ये कौन सा वेंट्रिकल है? लेफ्ट वेंट्रिकल। और इसके कंपेयर में ये थिनर होती हैं, ये थोड़ी सी थिनर होती है। कौन सी? राइट वेंट्रिकल की जो वॉल है। सही है? आ रहा समझ में यहां तक? 2 चैम्बर हो गए, 2 लोअर चैम्बर, इनको वेंट्रिकल्स कहते हैं। इनका काम क्या है? ब्लड को पंप करना टू द बॉडी थ्रू द सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्लड पंप होता है बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द बॉडी पार्ट्स फॉर द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज ऑक्सीजन, एंड इन pulmonary circulation deoxygenated blood pump to the lungs for the oxygenation। कैसा ब्लड पंप किया जा रहा था? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो 2 पार्ट समझ में आ रहा है। नीचे लोअर पार्ट हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल क्या है? थिकर है। राइट वेंट्रिकल की वॉल भी थिकर, लेकिन एज कंपेयर टू लेफ्ट वेंट्रिकल क्या है? थिनर है। क्लियर है? ओके, नाउ अब जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, इस लेफ्ट वेंट्रिकल से एक लार्जेस्ट वेसल्स निकलती है, नॉट वेन, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एनीवन बताओ, राज तुम्हें बता लो। फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल्स एक लार्जेस्ट वेसल से राइज होती है जो ब्लड को सप्लाई करती है शरीर के अलग अलग भागों में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड।
क्या बोलते हैं उसको? एओर्टा, है ना। तो ये हो गया एओर्टा। और जो एओर्टा होता है वहां पे कुछ वाल्व होते हैं जहां से वो स्टार्ट हो रहा है। इन वाल्व्स को हम लोग बोलते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व्स। क्या बोलते हैं? सेमी ल्यूनर वॉल्व्स। इनका शेप कुछ इस तरह से होगा, है ना, इस तरह से होंगे। समझिएगा, एकदम बेसिक चीजें समझा रहा हूं। और यहीं पर इस जगह पर आपको कुछ वाल्व मिलते हैं। इन वाल्व को हम लोग बोलते हैं, यस, इन वाल्व को क्या बोलेंगे? बाइकस्पिड वाल्व। क्या बोलेंगे? बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व। वाल्व नहीं, वाल्व बोलेंगे, वाल्व, VALV। वाल्व बोलने से कभी कभी प्रोनाउंसिएशन में वाल्व समझ में आ जाता है, तो वाल्व बोलते हैं। ये क्या है आपका? क्या था नीतीश? एओर्टा। एओर्टा जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां पे आपको एक वाल्व मिल रहा है। इस वाल्व को बोल रहे हैं सेमी ल्यूनर वाल्व। क्या बोल रहे हैं? सेमी ल्यूनर वाल्व। और ये वाल्व जो है इसको बोल रहे हैं बाइकस्पिड वाल्व, या क्या बोल रहे हैं? मिट्रल वाल्व। ये कौन सा वेंट्रिकल है? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल के ठीक ऊपर क्या होगा? लेफ्ट ऑरिकल होगा। तो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बाइकस्पिड। कुछ नहीं आते तो आप बोल सकते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। क्या बोलेंगे? एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व है उनको बोलेंगे एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। ओके, अब ये वॉल जो है ये कॉन्टिन्यूसली थिकर नहीं होगी, बल्कि यहां पर आके थोड़ा सा थिनर हो जाएगी। इस पॉइंट पर आकर ये क्या होती है? थिनर हो जाती है। और देन इस जगह पे 4 ब्लड वेसल्स आती हैं। 4, ठीक है, 4 ब्लड वेसल्स आती हैं। ये कौन सा पार्ट है? लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड वेसल्स आती थी कल बताया था मैंने। कौन सी ब्लड वेसल्स आ रही थी? यस, पल्मोनरी वेन। टोटल कितनी होती हैं? 4। यहाँ 2 ही दिखा रहा हूं, कितनी होंगी? 4। व्हाट इज दिस? पल्मोनरी वेन। सही है। यहां पे कोई वाल्व नहीं है। यहां पर जहां पे इनकी ओपनिंग वहां पे वाल्व नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है कि वेन में ऑलरेडी वाल्व होते हैं। ऑलरेडी वाल्व मौजूद होते हैं। किसमें? वेन में। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? नहीं। ये नाउ दिस साइड। अब जो राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जब पंप किया जाता है तो किसमें जाता है? यस, फिर से सवाल सुनो। दिस वन इज द राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से जब ब्लड पंप होता है तो कहां जाता है? फिर से पूछ रहे हैं, सही जवाब देना। आपकी गड़बड़ मत करना, मारना शुरू कर दूंगा तुमको। यहां से, हाँ, यहां से किस में जा रहा है? एओर्टा में। देन बॉडी पार्ट्स को। तो यहां से किस में जाएगा? पल्मोनरी आर्टरीज में, है ना। 2 पल्मोनरी आर्टरी होती हैं, यहां पे एक ही बना रहा हूं। अगेन यहां पर मौजूद होगा, यहां पे भी वाल्व मौजूद होंगे। ये कहां पर है? ये कौन सी ब्लड वेसल है? ये कौन सी ब्लड वेसल है? वेंट्रिकल से ब्लड यहां जाएगा तो ये कौन सी ब्लड वेसल है? पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या है? एओर्टा। क्लियर है? तो एओर्टा पे आपको क्या मिला? सेमी ल्यूनर वॉल्व। यहां पर क्या मिला? सेमी ल्यूनर वॉल्व। यहां पर क्या है? बाइकस्पिड वॉल्व। सही है? कोई दिक्कत नहीं? गुड। ओके, अब यहां से हम लोग इस जगह पर ये बना लेते हैं। और ये हो गया ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, ये कौन सा एट्रियम है? राइट एट्रियम। ये क्या हो गया? वेना कावा। ये कौन सा वेना कावा? सुपीरियर वेना कावा। ये कौन सा? इंफीरियर वेना कावा। सही है? तो दिस इज द सुपीरियर वेना कावा, वेना कावा, वेना कावा, और इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, सारी वेन है, लार्जेस्ट वेन। और ये आपका हो गया राइट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम,
ये हो गया आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस वन इज अ राइट वेंट्रिकल। क्लियर है सभी को यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं? ओके, ये कौन सा वेल्व हो गया? बाइकस्पिड और मिट्रल वेल्व, मिट्रल वेल्व, ठीक है ना। ये कौन सा वेल्व हो गया? या इसको एक नाम और देते हैं, एओर्टिक, कॉमनली कॉल्ड द एओर्टिक वेल्व और सेमी ल्यूनर वेल्व। सही है? डायरेक्शन देखिएगा, जो एट्रियम टू वेंट्रिकल है ना, एट्रियम टू वेंट्रिकल के साइड में जो वेल्व हैं ये इस तरह से हैं, इस तरह से इनका है। और जहां से ब्लड जा रहा है वेंट्रिकल से जिस ब्लड वेसल में जा रहा है वहां पर इस तरह से है। क्लियर है सभी को? हाँ, तो जब ब्लड फ्लो इस तरह से करेगा तो ये क्या ओपन होंगे, ब्लड जाएगा, फिर क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। और यहाँ पे जब प्रेशर जनरेट होगा, ब्लड फ्लो करेगा तो ये क्या होंगे? इस साइड में ऐसे ओपन होगा, फिर क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। क्लियर है? पूरे हार्ट के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन वन डायरेक्शन ही होगा, ध्यान रखो। ऐसा नहीं केवल यहां पर होगा, यदि यहां से ब्लड आया तो यहीं जाएगा और फिर यहां से निकल जाएगा। ऐसा नहीं कि यहां से यहां है, यहां से यहां गया, यहां से यहां चला गया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा होगा ही नहीं, होगा तो फिर वो क्या होगा? पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाएगा, वो एक डिसऑर्डर है नॉर्मल कंडीशन में। तो अगेन ये कौन सा वेल्व है? ट्राइकस्पिड वेल्व है। और ये कौन सा हो गया? जैसे यहाँ पे एओर्टिक वॉल है तो यहाँ पे कौन सा वॉल्व है? पल्मोनरी वेल्व है ना, पल्मोनरी आर्टरी वेल्व भी लिख सकते हैं। और सेमी ल्यूनर वेल्व, जो सेमी ल्यूनर वेल्व है वो भी ट्राइकस्पिड शेप में होते हैं। यहाँ पे शो नहीं किया जा रहा है, किस शेप में? ट्राइकस्पिड शेप में। तो यही एक वेल्व है जो बाइकस्पिड शेप में होगा। बाइकस्पिड समझ रहे ना, इस डायरेक्शन में, या ऐसे बना देगा, सिंपल तरीके से बनाया तो ऐसे, ऐसे, ठीक है। और ट्राइकस्पिड ऐसे बना सकते हैं, इस तरह से होगा। दिस इज अ ट्राइकस्पिड वेल्व। क्लियर है? ओके, तो ब्लड फ्लोज फ्रॉम दिस ब्लड वेसल इज कॉल्ड, यस, पल्मोनरी वेन्स। कितनी थी? 4 थी। ये क्या है? एओर्टा है ना, लार्जेस्ट आर्टरी। ये क्या है भाई? पल्मोनरी आर्टरी। क्लियर है? दोबारा रिपीट कर देता हूं। नीतीश, मुझे लगता है कुछ समझ में नहीं आया, कुछ नहीं समझ में आया, थोड़ा बहुत समझ में आया। हार्ट समझ में आया? किसके हार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं? किसके हार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं? अपने बारे में। हम लोग क्या मैमल है ना, तो दिस इज द मैमेलियन हार्ट। तो मैमेलियन हार्ट में आपको 4 चैम्बर दिखते हैं। इन 4 चैम्बर्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं? 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम, ठीक है ना। और इसी प्रकार से लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट एट्रियम कनेक्टेड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम कनेक्टेड टू द राइट वेंट्रिकल। तो जो आपका लेफ्ट एट्रियम है, सॉरी, राइट एट्रियम है और राइट वेंट्रिकल है, इन दोनों के जंक्शन पे, यानी जहां पर ये आपस में कनेक्टेड हो रहे हैं, वहां पर आपको बाइकस्पिड वाल्व मिल रहा है कि ट्राइकस्पिड? तो यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व मिल रहा है। सही है ना भाई? और इधर अगर देखें तो लेफ्ट एट्रियम कनेक्टेड विद द लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पे आपको बाइकस्पिड वाल्व मिल रहा है। सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब राइट वेंट्रिकल से जो वेल्व निकल अटैच है, राइट वेंट्रिकल से जो अटैच है और यहाँ से एक ब्लड वेसल्स बाहर की तरफ जा रही है, दिस वेसल्स इज कॉल्ड द, यस, पल्मोनरी आर्टरी। तो यहाँ पे जो ये वाला वेल्व है इसे क्या बोल रहे हैं? सेमी ल्यूनर वेल्व। क्लियर हो रहा है भाई? दोबारा पूछूंगा। और यहां से एक ब्लड वेसल्स बाहर जा रही है, जिसे दिस इज कॉल्ड द एओर्टा। और यहाँ पे जो वेल्व है इसे क्या बोल रहे हैं? अगेन सेमी ल्यूनर वेल्व या एओर्टिक वेल्व। क्लियर है? एओर्टा और ये वेल्व क्या कहला रहा है? एओर्टिक वाल्व और सेमी ल्यूनर वाल्व। ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। इसी कौन सा वाल्व कह रहे हैं? पल्मोनरी आर्टरी वाल्व या सेमी ल्यूनर वाल्व। कोई दिक्कत?
किसी को एकदम क्लियर है यहां तक? नाउ अब ये जो आपका हार्ट है 4 चैम्बर में डिवाइड है कैसे, चैम्बर्स में डिवाइड कैसे है? तो इनके बीच में क्या पाई जाती है? क्रॉस वॉल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? क्रॉस वॉल। एंड दिस क्रॉस वॉल इज कॉल्ड द सेप्टम। दिस इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर, है ना? दिस इज कॉल्ड द सेप्टम। चारों चैम्बर अलग अलग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, लेकिन किसके थ्रू? वेल्व के थ्रू। अदरवाइज उनका ब्लड आपस में मिक्सअप नहीं हो रहा है, ना ब्लड वापस जा रहा है, आ गया तो जाएगा नहीं। तो यहां पर ये जो सेप्टम आपको दिख रहा है इस तरह से, इस सेप्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम क्या करता है? एट्रियम को वेंट्रिकल से सेपरेट कर देता है। ये पूरा सेप्टम जो पाया जा रहा है, इस चैम्बर को इस चैम्बर से क्या करता है? अलग कर देता है। यहां पर भी एक सेप्टम पाया जा रहा है। ये सेप्टम का काम क्या है सविता? ये कौन सा चैम्बर है? राइट एट्रियम। ये कौन सा चैम्बर है? लेफ्ट एट्रियम। सही है। तो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम को आपस में अलग अलग कौन कर रहा है? सेप्टम। इस सेप्टम को क्या बोलेंगे? इंटर ऑरिकुलर लिख दो, एट्रिकुलर भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये क्या है? राइट वेंट्रिकल। और ये क्या है? इसके बीच में भी सेप्टम पाया जा रहा है। इस सेप्टम को क्या बोल रहे हैं? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब मुझे किताब देख के बताओ एनसीईआरटी में इनमें से सबसे थिकेस्ट सेप्टम कौन सा है? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। देख लो, फिर से देख लो, मजाक नहीं चल रहा है, ध्यान से देख के बताओ। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम ये थिकेस्ट है ना? दिस वन इज द थिकेस्ट। इसके कंपेयर में थिन कौन सा है? इंटर एट्रिकुलर सेप्टम। तो ये क्या है? थिक है। ये क्या है? इसके कंपेयर में थिन है। कोई दिक्कत यहां तक आ रहा समझ में भाई? विशाल द लास्ट। अब आगे देखिए, यहां तक हो गया। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट का बेसिक फंडा हो गया क्लियर। अब आगे आते हैं। जब ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा तो ये वाल्व क्या होंगे? ओपन होंगे, और फिर क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। तो इनका एक्सटेंशन ज्यादा ना हो, फैले बहुत ज्यादा नहीं, और वापस भी ना जाए, इसके लिए यहां पर आपको टेंडन से बना हुआ स्ट्रक्चर दिखाई देता है ना? दिस इज कॉल्ड कॉर्डी ऑफ टेंडेनी, है ना बेटा? यस, अभी थोड़ा देर पहले ही तो बोला था जब तुम खाना खा रहे थे। अरे इसी तरह बोल दिए थे। दिस इज कॉल्ड कॉर्डी टेंडन। टेंडन का बना हुआ है ये। और ये जो होता है यहीं पर खत्म नहीं होता है, ये ऐसे हवा में नहीं होता है, हवा में नहीं लटक रहा होता है, बल्कि यहां से कुछ पेपिलरी मसल्स होती हैं जो इसको अटैच करती हैं वॉल ऑफ द इंटरनल साइड ऑफ हार्ट। दीज आर कॉल्ड द पेपिलरी मसल्स। क्या बोलेंगे? पेपिलरी मसल्स। तो भाई ब्लड आ रहा है तो ये क्या होंगे? लोअर डायरेक्शन में जाएंगे, लेकिन फिर बंद। एक्स्ट्रा एक्सटेंशन यानी एक्स्ट्रा फैलाव होने नहीं देंगी, और वापस भी नहीं जाने देंगी इन्हें। अगर वापस गई तो बैकफ्लो होने का चांसेस बन जाएगा। तो बैकफ्लो यहाँ पे ब्लड का नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? कोई दिक्कत नहीं? गुड, ओके। नाउ अब ये जो आपका पूरा का पूरा हृदय है, यानी दिल जो आपका है, ये बाहर एक फिब्रस शीट से कवर होता है ना? इस शीट को आप लोग नाम देते हैं, यस, पेरी। सबसे बाहर की जो लेयर है उसको हम लोग नाम देते हैं पेरिकार्डियम। क्लियर है भाई सभी को? आ रहा समझ में? दिस इज द पेरिकार्डियम। कितनी मेम्ब्रेन होती है? एक की दो? किताब देखिए,